कपीस जी हमारे साथ मौजूद है। कपीस जी, आत्मविश्वास से भरपूर भूपेंद्र चौधरी और कह रहे हैं कि मैनपुरी की सीट सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। बहुत अच्छी बात है। जो पार्टी लोकतंत्र को डबल इंजन की सरकार से डैमेज कर दे और सुप्रीम कोर्ट को जवाब ना दे, उसका प्रश्न का उत्तर ऐसे ही होता है जैसे अमित शाह जी ने किया था। कहा था ना कि 50 साल तक भारत से पे राज करेगी भारतीय जनता पार्टी, लोगों के दिल पर राज नहीं करेगी, भारत पर राज करेगी, राजतंत्र चला रहे हैं। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इतनी ही सारी चीजों के साथ एक चुनाव और हुआ था जो बनारस के अंदर हुआ था, वो दोनों सपा ने जीत ली थी और वो भी प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अच्छी है। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस तभी होता है या तो इलेक्शन उसके हाथ में हो कि वो व्यक्ति सब कुछ मत के लुटेरे का काम कर सकता हो तो वो कह सकता है जी, इतने हो। और बहुत अच्छी बात है, पश्चिम बंगाल में भी इन्होंने कहा था, पश्चिम बंगाल में भी इन्होंने कहा था, बिहार के अंदर भी कहा था, हरीश श्रीवास्तव और आपने देखा धूल धूसित हो गई। हरीश जी जवाब दीजिए, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? देखिए, ये जनता ने जो भरोसा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, जनता जनार्दन के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के उत्साह है, उस आधार पर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये बात कही है। और कल जब मतगणना होगी तो जो परिणाम आएंगे तो अपने आप सबके सामने होंगे। ये बार बार समाजवादी पार्टी कह रही भाई लोकतंत्र की हत्या हो रही है, गला घोटा जा रहा है लोकतंत्र का, डूब रहा है लोकतंत्र। ये उनका डेस्परेशन कहा जाएगा। कारण ये है कि सैफई कुनबा ने समझ लिया था जैसे भारत ने पूछ लीजिए कि किसी की नियुक्ति 8 घंटे में इस्तीफा दिला करके क्यों करानी पड़ी, और वो ये समझते थे केवल इसका जवाब देते हम अपनी सारी बात वापस ले लेंगे। उत्तर प्रदेश को जागीर समझ करके जो उत्तर प्रदेश का उत्तर ले लीजिए, सुन रहे हैं वो आपका सवाल सुन रहे हैं। किस तरीके से 8 घंटे के अंदर एक आदमी को इस्तीफा देने के बाद आपने नियुक्ति की है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। आप मुझे जवाब दीजिए, जनता को, सत्ता को वैभव का माध्यम बनाए थे, विपक्ष का ये प्रश्न है आपसे, को जनता जनार्दन के शोषण का माध्यम बनाए थे। जब उससे बेदखल हो गए आप उत्तर दे तो दीजिए। अब ये बेदखली बर्दाश्त नहीं हो रही समाजवादी पार्टी को, देख रहे हैं, इसलिए इस तरह की बात होते आ रही है। भैया के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। वास्तविकता लोकमत कैसे लूटा जाता है, लोकतंत्र को एक कुनबे, एक परिवार के अंदर कैद कर दिए। प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। जन जन तक पहुंचा जजमेंट की नियुक्ति अगर नहीं की है तो किन सूत्रों से नियुक्ति की आपने, इस्तीफा क्यों दिलाया उनको, और फिर 8 ही घंटे के अंदर आपने अपॉइंटमेंट कैसे कर दिया? इस देश में चपरासी का अपॉइंटमेंट 8 घंटे में नहीं होता है। देखिए, आप मुझे बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट का भी प्रश्न है, समाजवादी बता रहे, सुन लीजिए, बता रहे, विपक्ष का प्रश्न है, हाँ, ये बाबा साहब के संविधान का भी प्रश्न है। जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने सवाल पूछा है, जो बात कही है, उसका जवाब केंद्र सरकार देगी। केंद्र सरकार उसका उचित जवाब, अरे वो तो ठीक है, केंद्र जवाब देगी, ये विपक्ष भी तो पूछ रहा है, विपक्ष को दे दीजिए जवाब, मत दीजिए सुप्रीम कोर्ट को। और विपक्ष हमें तो जवाब दे दीजिए कि आपको ऐसी कौन सी व्यक्तित्व की कमी पड़ गई थी कि आपको गोयल साहब को इस्तीफा दिलाना पड़ा, और 8 घंटे में आपने कैसे सारे मानक पूरा कर लिया और आपने अपॉइंटमेंट कर दिया। कपिल जी, सुप्रीम कोर्ट में पास नहीं है। डॉक्टर संदीप, कपिल जी सुनिए, ऐसे ऐसे एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए, आवाज नहीं आएगी ना। सुनिए, बोल रहे हैं, हरी जी को मौका दीजिए, बोल रहे हैं। ये बहस जो है, ये बहस हो रही मैनपुरी और ये जो चुनाव हुए रामपुर और खतौली के, उस पे बहस हो रही है। ये बहस सुप्रीम कोर्ट पे नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट पे बहस होगी तो उस पे आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन इस समय तो आप ये जो होते झूठे भ्रामक जो आरोप लगाते हैं, जो आरोप पढ़ते हैं, उसका तो जवाब दे दीजिए कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। क्या आप समझते थे कि ये जागीर है उत्तर प्रदेश आपकी, इसका दोहन करते रहेंगे, और आज जनता ने खारिज कर दिया तो बौखलाहट आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तरह तरह के आप भ्रामक आरोप लगाते हैं। वास्तविकता को, सच का सामना करना सीखिए। हाँ। कि जनता
नहीं हरीश जी, यहाँ पर आरएलडी के प्रवक्ता हैं रजनीकांत जी, वो भी कह रहे हैं कि खतौली में भी ऐसा हुआ है, खतौली में भी उन्होंने आरोप लगाए, क्या उसके बाद हमने शिकायत की तो सीओ साहब को हटाया गया। देखिए, आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलके 2022 का जो विधानसभा का चुनाव था, उस समय क्या मैंने इस तरह से किसानों और इसको लेकर के उनके किसानों कंधे पे रख के फायरिंग कर रहे थे। मालूम पड़ रहा था पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी दिखाई, लेकिन चुनाव नतीजे जब आए तो इनको वास्तविकता समझ में आई कि जनता के बीच वो कहीं नहीं, ये थोथे केवल खोखली बातों से जनता के बीच विश्वास नहीं जीता जा सकता, उसके लिए काम करना पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों करते हैं। हाँ। जनता के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करना पड़ता है लोकतंत्र में। हाँ। और वो कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। हाँ। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों में बसती है, कमल का निशान लोगों के दिलों में बसता है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को जनता। जैनेंद्र जी, खतौली और मैनपुरी में क्या होने जा रहा है, कुछ अंदाजा? का मैं बता देता हूं, एक बहुत सिंपल सा 2022 मार्च में जब चुनाव रिजल्ट आए थे, उसके बाद कई न्यूज़पेपर्स और कई मीडिया हाउसेज ने जो एनालिसिस किया था, तो उसमें ये पता चला था कि आरएलडी के साथ आने के बाद सपा गठबंधन, जिसमें हम भी शामिल थे, जो जाट मतदाता है उसका 33% वोट मिला, जब उससे पिछली बार 2017 के चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन को 57% जाटों का वोट मिला था। तो आरएलडी की हालत है। बाकी रजनीकांत मिश्रा जी इस पर काउंटर करेंगे। रजनीकांत मिश्रा जी बोलिए, आरएलडी पर सीधे निशाना साधा कि आप आए और नुकसान करा दिया, बल्कि वहां ले जाके खड़ा कर दिया है, गाजियाबाद से ले जाके खतौली में। हाँ। तो जनता वहां खतौली जो क्षेत्र है वो किसानों का क्षेत्र है, आम व्यक्तियों का क्षेत्र है। अगर आपको खड़ा करना था, वहां से किसी किसान नेता को खड़ा करते, वहां से किसी आम आदमी को खड़ा करते, वहां की समस्या आप उजागर करते, लेकिन आप उनके ऊपर एक बोझ डाल रहे हैं। रजनीकांत मिश्रा जी, ये नहीं लगता है वहां से कोई। बोलिए सर, बोलिए। करेंगे आप क्यों बताएंगे? आप क्यों बताएंगे हम किसको खड़ा करेंगे? हाँ। ये हमारी स्ट्रेटजी है, मेरे दल की रणनीति है, मैं किसको खड़ा करूंगा। आप कौन होते हैं बताने वाले? आप अपने को देखिए जैनेंद्र जी, आप अपने को देखिए, कब कहां रहते हैं, कब कहां जाते हैं, क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, आपकी कोई विश्वसनीयता है? नहीं, वो कह रहे हैं कि 33% वोट प्रतिशत पे आ गया जाटों के वोट पे। आप साथ में आए समाजवादी पार्टी के और आपने नुकसान करा दिया। रजनीकांत जी देखिए, मैं खतौली सीट पे मैं 2022 में मैं सेकेंड पोजीशन पे था और मेरे वो हारने का वोट परसेंटेज 14 से 15 हजार था जी। 38 पॉइंट समथिंग वोट हमें मिला था। 41 में बीजेपी का विधायक सैनी जी जीते थे जी। और आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर मैं 500 वोटों के अंतर से हारा था। अब हारा था कि क्या हुआ था, ये मैं क्या कहूं? क्या हुआ था? मेरी बात सुनिए। नहीं, खुल के बोलिए ना, डर किस बात का है? मेरी बात सुनिए, खुल के बोलिए, क्या हुआ था, क्या बताऊंगा, क्या मतलब है, बताइए ना। जब बात छेड़ी है तो आप बोलिए। आप जो है, आप इस तरह के जो ये जैनेंद्र जी हैं, ये अपने को देखें। मुझे किसे लड़ाना है, किसे नहीं लड़ाना है, ये क्या बताएंगे आप? नहीं, आप किसान, अभी खतौली में इनके मदन भैया के अलावा किसने सारी किसानों की समस्याओं को उठाया? राजनाथ आयोग की बात किसने की? आपके नेताओं ने की। हमने चुनाव में इन बातों को की, आपने किया। वो 5 बार के विधायक हैं जीते हुए, और आप उनको कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि बाहरी आदमी लाके लड़ा दिया। अरे नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गुजरात से बनारस चुनाव लड़ेंगे। हाँ। आप लोकतंत्र की हत्या। जैनेंद्र जी जवाब दे लीजिए। आप भी बोल रहे हैं, उनकी आवाज उठाइए। ठीक है, उनकी आवाज नहीं आएगी अगर आप बोलेंगे। रजनीकांत जी, उनको सुनिए। हाँ। और आप एक बाहुबली को खड़ा कर रहे हैं किसानों के बीच में। वहां की क्या समस्या है? गन्ना वहां की सबसे बड़ी समस्या गन्ने का मूल्य निर्धारण, एफआरपी, एएसपी वहां का समस्या है, और आप एक बाहुबली को ले जाके वहां खड़ा कर रहे हैं।